आप लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्या रीजन है आपका? साथियों, इस बार हम लोग आए हैं समानता के अधिकार के लिए। समानता मतलब एक पति और एक दामाद की समानता, एक बेटे और एक बेटी की समानता, एक बहू के मुकाबले एक दामाद के कितने हक हैं उसकी समानता। एक पिता होने के नाते मैं अपने बेटे को 18 साल की उम्र में रवाना कर सकता हूँ घर से कि तू बेटा जा, अब तू अपने लायक हो गया, ये कानून है। लेकिन एक बेटी 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में भी अपने पिता से अपनी शादी के लिए खर्च ले सकती है। अभी हाल फिलहाल में ऑर्डर आया है। और वही बेटी जब बहू बनती है, चाहे वो ससुराल में 2 दिन रुके, चाहे 4 दिन रुके, चाहे 2 साल 10 साल, उसके बाद वो पूरी उम्र पति को एक ATM के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। मतलब पति नामक प्राणी जो है, जो जिसके पास बहुत सारी समानताएं हैं, ये समानताएं हैं जो पिता से ले नहीं सकता। बहू को पूरी उम्र देना है। उस दुष्ट बहू जो हमारे पे केस कर चुकी, उसके माँ बाप को भी हमने पालना है। जो बहू के साथ, यानी मेरे बच्चे तो नहीं हैं, बच्चे बहू के, जहाँ पे बहू नामक प्राणी लग जाता है, उसके बच्चे भी मैंने पालने हैं, उसके माँ बाप को भी मैंने पालना है। लेकिन उसको उल्टा कर दो, अगर मैं दामाद हूँ, दामाद के रूप में मुझे 1% भी अधिकार नहीं कि ससुराल से मैं ले सकूँ, कुछ सोच भी सकूं, क्योंकि देही लोग भी तो हम पहले करार दे दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे, मतलब दामाद के बच्चे, वहाँ नाना नानी से कुछ नहीं ले सकते, लेकिन दादा दादी से लेने के हकदार हैं। मतलब जहाँ पति जुड़ गया ना, पति का परिवार, वहाँ से तो आप ATM की तरफ दबाते चलो, जितना सारे नींबू को निचोड़ सकते निचोड़ लो। अंतिम रस भी तुम्हारे लिए, वो मरा हुआ हो, खाने लायक ना हो, बीमार हो, बिस्तर पे हो, लेकिन वो पति बहू को पालेगा, पत्नी को पालेगा, पत्नी के बच्चे पालेगा। बच्चे भले मेरे हैं, लेकिन वो जहाँ पत्नी के बच्चे लगे हैं ना, मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन उस महिला की जिम्मेवारी क्या है? कोई कानून उसे ये नहीं कहता कि अगर तू बच्चे छोड़ के गई है तो तेरा कोई हक नहीं है। उसके हक सारे हैं, लेकिन फर्ज की जिम्मेवारी सिर्फ बेटा, पति, दामाद और पिता के रूप में ही है। जहां आप शादी के बाद एक जिम्मेवार हो जाते हैं, 18 साल के बाद आपके ऊपर सिर्फ जिम्मेवारियों का बोझ है। आपका हक ना तो पिता पे है, ना ससुराल पे है, ना पत्नी पे है। बच्चों पे आप अधिकार कर सकते हो, लेकिन जब 60 साल के हो जाओगे, बच्चों से आप लेने के अधिकारी हो। मेरे बच्चे मुझे नहीं देते, मेरी बेटी मुझे नहीं देती, आप चाहो तो दामाद के ऊपर केस कर सकते हो। शादीशुदा बेटी से आप लेने के हकदार हो, लेकिन वो दामाद आ गया फिर, क्योंकि आपने बेटी को, तो बेटी जो बहू है उसको आपने नकारा मान के रखा हुआ है कि वो तो किसी काम की नहीं है, वो पूरी उम्र पति के ऊपर डिपेंड है। हमारे देश में पेड़ पौधों के लिए कानून है, नदी नालों के लिए कानून है। कुत्ते को एक लाठी मार दो, आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। एक मर्द, जिसको पति बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, उठा के पटको और ATM की तरह दबाए जाओ। सिर्फ उसको पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। उसी पति को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार नहीं है, दादा दादी को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार नहीं है। अगर मेरे माता पिता चाहे, अगर मेरी पत्नी बच्चों को ले गई, ये कोर्ट के आदेश के बावजूद ही बच्चों को नहीं मिलने देते हैं। बच्चों के लिए भी इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। अधिकार कहाँ है? नाना नानी के। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आओ, किससे मांग कर रहे हैं? हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं, कानून मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारी बेटी, देश की बेटी जो है 10 बेटों के बराबर है, मोदी जी कहते हैं, तो वही बेटी जब बहू बनती है, उसी बेटी के हाथ में आप 125 का कटोरा कैसे दे देते हो? अत्याचार तो हमेशा जो है महिलाओं पर ही होता है, पुरुषों पर होता था। नहीं बिल्कुल होता है, महिलाओं पर होता है, लेकिन करती कौन है? महिला ही तो अत्याचार करती हैं। पुरुष तो घर से निकल जाता है काम के लिए। जो महिलाएं होती हैं, पति पक्ष की माँ, बहन, चाची, ताई, उन पर अत्याचार ही तो हो रहा है। झूठे दहेज केस में डाल दी जाते हैं अंदर। मल्टीपल केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। एक महिला ही तो महिला के खिलाफ अत्याचार कर रही है, पुरुष कहाँ अत्याचार कर रहा है? अगर पुरुष अत्याचार कर रहा है तो साले को फांसी पर टांग दो, लेकिन महिला अत्याचार कर रही है तो महिला को फांसी पर क्यों नहीं टांगा जाता? क्यों पुरुष आयोग की जरूरत? बिल्कुल, भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि समानता का अधिकार दिया गया। अगर समानता का अधिकार दिया गया, जब आपने महिला आयोग बना दिया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना दिया, महिला प्रोटेक्शन के नाम पर आपने 65+ लॉज बना लिए जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपने एक भी आयोग नहीं बनाया, एक भी संस्था नहीं बनाई, एक भी ऐसा पटल, ऐसा मंच नहीं दिया जहां पर जाकर वो अपना दुख दर्द जाकर सह सके। अभी रिसेंटली रोहतक में एक ऐसा केस हुआ जैसे निर्भया कांड हुआ था, निर्भया रेप हुआ था। देश की जनता सड़कों पर उतर कर आ गई थी, गुप्तांग काट दिया एक महिला के द्वारा। उस महिला को फांसी की सजा नहीं है, उस महिला के लिए कोई भी समाज रोड पर नहीं उतर रहा। आखिर क्यों नहीं उतर रहा? मीडिया भी नहीं आ रही। आप कहते हो पुरुष आयोग की जरूरत क्यों? हमको पुरुष आयोग नहीं चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉ कर दो। अगर किसी महिला ने घूमते फिरते मुझ पे इल्जाम लगा दिया, मैंने रेप कर दिया, मैं तो रेपिस्ट हो गया, सामाजिक बलात्कार मेरा तुरंत हो गया, मेरा चेहरा दिखा दिया गया, लेकिन उस महिला का चेहरा नहीं दिखाया गया। मेरे पे इल्जाम लगा है और उसी कोर्ट से मैं 2 साल बाद बरी हो जाता हूँ। मेरा बलात्कार 2 साल पहले हो चुका है, 2 साल लगातार हुआ, सामाजिक बलात्कार हुआ, आर्थिक बलात्कार हुआ, उसके बावजूद उस महिला के लिए कोई सजा नहीं है। मुझे क्या बोला जाता है? सबूतों के अभाव में बरी। उस बरी का मैं क्या करूं? मैं
नौकरी चली गई, मेरा काम धंधा चला गया, मेरी सामाजिक इज्जत चली गई। कहाँ है समानता? मर्द के पास अधिकार है ये शिकायत करने का। समाज में पिता को, चाचा को, ताऊ को, दादा को, हर इंसान को रेपिस्ट माना जाता है एक इल्जाम के ऊपर। पिता तक को रेपिस्ट माना जाता है। क्या एक बेटे के पास अधिकार है कि माँ के खिलाफ बोल सके, चाची के खिलाफ बोल सके, ताई के खिलाफ बोल सके? बेटों के भी बलात्कार होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज बेटे भी होते हैं। उनके पास मंच नहीं है, एक मंच चाहिए जिसको हम पुरुष आयोग कह सके। जंतर मंतर पे आए हैं, क्या मांग है आपके पुरुष आयोग की? मेरी सबसे पहली जो शिकायत है वो हमारे देश की कानून पद्धति से है। किसी भी देश की अगर पहचान करनी हो तो उसकी कानून पद्धति से होती है कि यहाँ न्याय कैसा मिलता है। आपने सुना होगा फला राज्य में राम राज्य था, सबको न्याय मिलता था। आज पुरुष का न्याय कहाँ है? कानून की आंख पे पट्टी बांध के उसको अंधा बनाया गया है। कानून अंधा नहीं है, काना है। एक नज़र से देखता है सिर्फ स्त्री को, पुरुष को नहीं देखता। पुरुष की बनी बनाई सामाजिक प्रतिष्ठा को तार तार कर देती है एक आदमी के ऊपर जो वो केस लगाती है झूठा, जबकि वो आदमी इज्जतदार होता है। उसके बावजूद उस आदमी को तार तार किया जाता है, पुरुष की सुनवाई नहीं। आपने लड़कियों को देखा होगा खुलेआम शराबें पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या आप इसको समझोगे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है? ये अगर ये महिलाओं का सशक्तिकरण है तो पुरुष तैयार रहें अपनी जेबें कटवाने के लिए। आज हमारे सर्वे में आया है मेट्रो स्टेशन में 80% जेब कतरियां पाई गई हैं, कतरे नहीं पाए गए। ये क्या है? ये महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन है क्या? जेब काटना, शराब पीकर गुंडागर्दी करना, इवन टू पुलिस वालों के थाने में भी जाके थाने में हंगामा मचाती हैं, आपने देखी होंगी। ये सशक्तिकरण का दुरुपयोग है। मेरा न्यायालय इनको 125 के अंतर्गत खर्चा देता है, जिस खर्चे को लेके ये घर में आराम से बैठ के खाना खाती हैं। 10 दिन की शादी, 20 दिन की शादी कि मेरा इस आदमी के साथ शारीरिक संबंध हुआ, उसके पैसे वो तो वैश्या मांगती है। ताकतवर नारी नहीं मांगती है पैसे कि मेरे शोषण हुआ है शरीर का, इसके पैसे दिए जाए। तो किससे मांग कर रहे हैं आप? मैं कानून से मांग कर रहा हूँ कि इसको एक समान किया जाए। एक औरत अब बच्ची के ऊपर बोल देती है कि मेरा पति मेरी बच्ची को गलत नज़र से देखता है, सीधे अंदर जाता है, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है। रेप केस में कोई सुनवाई नहीं है। पूरे परिवार की इज्जत को तार तार करती है एक औरत झूठा केस लगा के। ध्यान रखना, मैं झूठे केस की बात कर रहा हूँ। क्या ये झूठे केस करने वाली को सजा नहीं मिलनी चाहिए? पुरुष अगर स्त्री को डांटता है तो वो अपराध है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। औरत अगर आदमी का सिर भी फाड़ देती है तो उसको आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बोलते हैं। क्यों? असमानता नहीं है क्या? किसी भी पुरुष की सुनवाई मुझे बताइए किस थाने में है? मैं सिर झुकाता हूँ उस थाने को, उस पुलिस वाले को। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।